हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स से। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर का टॉपिक और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, प्रीवियस क्वेश्चंस है। स्टेटमेंट कम वर्ड्स में लिखने की कोशिश की है जिससे आपका भी टाइम कंजप्शन ना हो और हमारा भी ना हो, और हम स्टिक तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हुए इस चैप्टर को अच्छे ढंग से क्लियर कर ले। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन ये है, यदि 5 जुलाई 2025 को सैटरडे है तो 3 मई 2025 को क्या वार रहा होगा। समझ पा रहे हो ना। आपको क्या दे रखा, ईयर सेम है और आप लोगों को जुलाई से बैक आना है। क्लियर। अब तक तो हमने क्या सिखाया था, मैंने पिछली क्लास में आपको यह सिखाया था आगे चलना, आगे चलना। क्लियर। 15 अगस्त का केस करवाया, 26 जनवरी का केस करवाया, बाकी ये केस करवाए। आज के केस में क्या कर रखा है, हमें बैक चलना है। क्लियर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले तो आपको क्या निकालना होता है, ओड डेज की संख्या निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, ओड डेज। इसमें विषम दिन कितनी है। क्लियर। तो आपको कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, तो कैसे करोगे, तो सुनिएगा ध्यान से। अब 3 मई से लेके 5 जुलाई तक के काउंट कर लो, डेज कितने होंगे, पीछे से या ऐसे। अब 3 मई को तो छोड़ो, अब मई के कितने दिन बाकी है बताना जरा। तो आपको कहोगे सर अब अप्रैल होता है 30 का, मई होता है 31 का, 3 दिन जा चुके, तो मई के 28 दिन बाकी है। क्लियर है भाई। तो आपको कहोगे सर बिल्कुल क्लियर, 28। अच्छा, मई के बाद क्या आएगा, जून। जून के कितने दिन, 30। और जुलाई के कितने दिन, हाँ भाई, जुलाई के कितने दिन, 5। अब मैंने या तो सबको जोड़ के 7 से भाग कर लो, जो रिमाइंडर आए उस पे काम किया जाता है, या इंडिविजुअल भाग कर लो, चॉइस आप लोगों की है। तो मैंने क्या किया, 700 के 28, ये तो पूरा कट गया। क्लियर। 700 के 28, क्लियर। 5 और 2 कितना हो गया, 7। 5 और 2 कितना हो गया, 7। क्लियर। अच्छा, एक बात याद रखना, आगे जाना है, आगे जाना है तो क्या होगा, आगे जाना है तो आपको कहोगे सर प्लस होगा, यदि पीछे जाना है तो क्या होगा, माइनस होगा। पीछे जाना हो तो क्या होगा, माइनस होगा। अब मुझे 7 दिन आगे, ओड डेज, ओड डेज कितने आगे, 7। अब 7 दिन पीछे जाना है, 7 दिन क्या जाना है, पीछे जाना है। और आप लोगों को पता है 7 दिन बाद वही दिन रिपीट रहा होगा, वही दिन रिपीट रहा होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा भाई। क्या आंसर आ जाएगा, सैटरडे ही हमारा क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो पाई क्या। 7 दिन पहले भी वही वार रहा होगा। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या। आपको कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पर राइज कीजिएगा। कम डेज को देखते हुए, कम महीने को देखते हुए पहले तो ओड डेज लगाओ, कितने दिन बाकी हैं, फिर पीछे जाना है तो माइनस कर दो, आगे जाना तो प्लस कर दो। बस सिंपल सी बात है। क्लियर बात है आपको, सर बिल्कुल क्लियर बात है। चलिएगा तो आगे चलिएगा, तो आगे क्या कहता है सुनिएगा। 1 जुलाई 2025 को ट्यूसडे है, तो 19 अप्रैल 2025 को बताओ। ईयर सेम है, ईयर सेम है। सेकेंडरी चीज क्या है भाई, जुलाई से कहा जाना है, बैक जाना, पीछे जाना है, अप्रैल में जाना है। पीछे जाने के लिए क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। पहले 19 अप्रैल को ध्यान में रखते हुए इसमें ओड डेज निकालो, ओड डेज कितने हैं। तो आप क्या कहोगे सर, अप्रैल के कितने दिन बाकी है। तो आप कहोगे सर अप्रैल के दिन कितने बाकी है मेरे भाई, बताना जरा। तो आप कहोगे सर 30 दिन का मंथ होता है, 19 दिन जा चुके, 11 दिन बाकी है। प्लस अप्रैल के बाद मई, मई 31, जून 30 और जुलाई 1। बात क्लियर। अब या तो इन सब को जोड़ के 7 से डिवाइड कर लो, ओड डेज आ जाएंगे, जो शेष फल आएगा वो ओड डेज आ जाएगा, या इंडिविजुअल डिवाइड कर लो। देखो मैंने क्या किया, 7 दूनी 14, -3 लिख दूं क्या, -3 लिख दूं क्या, 700 के 28, हाँ भाई, +3, 700 के 28, और ये 1 है ही। क्लियर। तो इस 3 से ये 3 कट गया, तो 2 और 1 कितना, 3। अच्छा, बैक जाना है, आगे जाना है, बैक आना है, तो 3 दिन क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, 3 दिन माइनस करने की बजाय आप 4 दिन ऐड कर लो। आप ऐसा कर सकते हो, 3 दिन माइनस करने की बजाय क्या कर लो, +4 दिन कर लो। तो ऐसा आप लोगों की है, आपको आगे जाना है या पीछे जाना है। यदि माइनस पीछे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। -3 दिन का मतलब वही होता है जो +4 दिन का मतलब होगा। बात समझ पा रहे हो क्या, आप चेक भी कर लो।
ट्यूसडे में +4 कर दिया, ठीक है। तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बात क्लियर, ठीक है। और ट्यूसडे में -3 कर दो, तो फिर मंडे, संडे और फिर सैटरडे ही आएगा। तो बात तो वही है, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो भाई आप -3 की बजाय +4 भी कर सकते हो। कभी आपको -5 करना हो, -5 करना हो, तो आप क्या कहोगे, वहां +2 कर सकते हो आप। कभी आपको -6 करना हो तो आप क्या कर सकते हो, +1 कर सकते हो, क्लियर। कभी आपको +6 करना हो तो आप क्या कर सकते हो, -1 कर सकते हो, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। कभी आपको +5 करना हो तो आप क्या कर सकते हो, -2 कर सकते हो, बात समझ पा रहे हो क्या, क्लियर बात है, ठीक है सर। तो आप इन चीजों का ख्याल रखिएगा। और वही बात है, कभी आपको -3 करना हो तो उसकी जगह क्या कर सकते हो, +4 कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़िएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या? आपको पीछे जाना हो पहले तो क्या निकालना होता है, ओड डेज कितने हैं। ओड डेज आने के बाद या तो इन सब को टोटल करके 7 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर बचे, पीछे जाना तो माइनस कर लो। तो कितना माइनस करना था, -3। तो -3 की बजाय, -3 का मतलब भी वही है और +4 का मतलब भी वही है, तो मैं +4 कर लूंगा। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या? तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे क्या, बताना जरा। 12 जुलाई 2019 को फ्राइडे है, तो 16 फरवरी 2019 को क्या वार रहा होगा, बताइएगा जरा, क्या वार रहा होगा। 12 जुलाई 2019 को फ्राइडे है, तो 16 फरवरी 2019 को क्या वार रहा होगा। क्या आंसर निकल जाएगा, निकल जाएगा क्या नहीं निकल जाएगा? सर निकलेगा क्यों नहीं, उड़ जाएगा क्वेश्चन। पहले तो क्या निकालना होता, ओ डेज, आगे चलना तो प्लस, पीछे चलना तो माइनस, सिंपल सी बात है, क्लियर, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं है अब की बार आप लोगों के लिए, है ना, ठीक है। पहले तो 16 फेब को चेक करते हुए मैं क्या निकाल लूंगा, ठीक है, ओड डेज निकालूंगा। अच्छा 2019 का साल है, तो फरवरी में 28 की फरवरी होगी, 29 की फरवरी होगी, 28 की फरवरी होगी, तो फरवरी के कितने दिन बाकी हैं, 12, बात क्लियर। नीचे वाले कम को देखते हुए ओड डेज लिखने लग रहा हूं, ठीक है। फरवरी के बाद मार्च, मार्च कितना भाई, 31, अप्रैल कितना, 30, जून, अप्रैल के बाद मई, मई कितने भाई, 31, जून 30, और जुलाई कितना, 12, क्लियर, समझ पाए। 7 दूनी 14 -2 लिख दूं क्या, 7 चौके 28 +3, ठीक है, 7 चौके 28 +2, 7 चौके 28 +3, 7 चौके 28, ठीक है, +2, और 7 दूनी 14 -2, बात क्लियर। इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, कितना ऐड करना है, तो आपको सर कितना ऐड करना है, 3 और 3 6, क्या करना है, इसमें से 6 घटाना है सर, क्योंकि पीछे जा रहा था, ठीक है, -6 करना है, -6 करना है। तो आप क्या कर सकते, -6 का भी वही आंसर आएगा जो +1 का आंसर आएगा, बात क्लियर क्या। आपको सर फ्राइडे में 1 जोड़ दिया तो आंसर कितना आ जाएगा, सैटरडे, बात क्लियर है क्या, चीज समझ पा रहे हो क्या। तो बात आप क्लियर है, इन सब को जोड़ने का आप लोग जोड़ोगे तो टाइम ही लगेगा, क्लियर। ये -2 कैसे आ गया, 7 दूनी 14, 7 के टेबल से चेक किया, ये कम कितना या ज्यादा कितना है, क्लियर, उससे हमने निकाल लिया, ठीक है। यदि आपका मन करता सर मैंने ना माइनस में नहीं लिखना चाह रहा, मैं माइनस में नहीं लिखना, तो मैं क्या करूंगा सर, चलो देख लो। यदि आप माइनस में नहीं लिखना तो 7 एकम 7 +5, 7 है भाई, 7 चौके 28 +3, 7 चौके 28 +2, 7 चौके 28 +3, 7 चौके 28 है भाई, +2, और 7 एकम 7 5। जहां टोटल 7 हो जाए फिर उसको नेग्लेक्ट कर देना, जहां टोटल 7 हो जाए फिर उसको नेग्लेक्ट कर देना। 3 और 3 कितना आया, 6, पीछे जाना, आगे जाना, पीछे जाना, पीछे वाली डेट पे जाना है, तो क्या करना है, -6 कम करना है। -6 का मतलब वही होता है जो +1 का मतलब होता है, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो आंसर सेम ही आएगा ना, आपको सर बिल्कुल सेम ही आएगा, क्लियर। चलो आगे, चले आगे, चले आगे, चलो आगे। 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे है, तो 15 अगस्त 2015 को वार बता दो भाई। 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे है, तो अब की बार ईयर का गैप है सर,
अब की बार क्या है, ईयर का गैप है। अच्छा, पहला मकसद क्या होता है, पहला मकसद होता है ओड डेज निकालना। क्या निकालना, ओड डेज निकालना। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पाए क्या आप? होगे सर बिल्कुल क्लियर है। कोई डाउट किसी प्रकार का तो क्वेश्चन राइज कीजिएगा, एक बार करो फाइंड आउट यदि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो भाई। क्लियर, फिर आपको बताता हूं कैसे करना है। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात। चलो चलो बहुत अच्छी बात। पहला मन मकसद क्या होता है, ओड डेज निकालने का। पहला मकसद क्या होता है, ओड डेज निकालने का। क्लियर है। अच्छा, पहले तो ओड डेज कैसे फाइंड आउट होंगे, जब ईयर का गैप ज्यादा हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब ईयर का गैप ज्यादा हो, सेम पूछ रखा है, तो ओड डेज कैसे फाइंड आउट होंगे। पहले इन दोनों के बीच गैप देख लो, 3 और 15 के बीच गैप कितने का है, लास्ट के 2 डिजिट और यहाँ के लास्ट के 2 डिजिट, तो गैप कितने का है। पहले मुझे निकालना ओड डेज, ओड डेज, तो गैप कितने का, 15 में से 3 गया 12, ज्यादा में से कम घटाना है 12, पर ये 12 ओड डेज नहीं आए हैं, ये 12 ओड डेज नहीं है। ओड डेज और कैसे निकलेंगे, इसमें कुछ एडिशन होगा। क्या एडिशन होगा, जितने लीप ईयर आ रखे होंगे, जितने लीप ईयर आ रखे होंगे। 2003 से लेके 2015 तक कितने लीप ईयर आए हैं, तो आपको सर 3 से 15 तक है, तो आपको सर एक तो ठीक है 2004 आएगा, 2008 आएगा और 2012 आएगा। कितने लीप ईयर आएंगे, 3 आएंगे, तो इसमें 3 और जोड़ दूंगा। तो अब ओड डेज कितने हुए, 15 ओड डेज है सर। कितने ओड डेज है, 15 ओड डेज है सर। कितने ओड डेज है, 15 ओड डेज का पता चल गया, कैसे निकालना है पता चल गया। तो 15 को किससे डिवाइड करना है, 7 से, 7 दूनी 14। क्लियर, 7 दूनी 14, तो कितना बचा, 1, प्लस 1 या माइनस 1 सर, 3 से 15 जाना, आगे जाना तो प्लस 1, तो फ्राइडे में प्लस 1 कर दूंगा, कितना आंसर आ जाएगा, सैटरडे आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्या किसी को कुछ पूछना है क्या भाई, बात क्लियर है। ओड डेज कैसे निकालने हैं, जब ईयर का गैप ज्यादा का होगा, तो आप क्या कहोगे सर, बड़े डिजिट में से छोटा कम कर लो, प्लस में क्या और ऐड कर लो, लीप ईयर और ऐड कर लो, तो आप हमारा ओड डेज आ जाएंगे। फिर ओड डेज जितने आते हैं उसको 7 से डिविजिबल किया जाता है, जितना शेषफल बचता है, आगे चले तो प्लस और पीछे चले तो माइनस, सीधी सी बात है। क्लियर है क्या, ठीक है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन निपटाना है पेपर में। क्लियर, चलो आगे। 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, तो 10 जनवरी 2029 को वार बताइएगा क्या होगा, कैसे कर दोगे, कर देंगे सर। पहले तो क्या निकालना है, ओड डेज निकालने हैं। ओड डेज कैसे आएंगे सर, ईयर का डिफरेंस प्लस में लीप ईयर, ठीक है, आ जाएंगे। अच्छा, ये 10 जनवरी की जगह 12 जनवरी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि 10 से 10 चला जाता, फिर 2 दिन और ऐड कर देता। बात समझ पा रहे हो क्या, बिल्कुल क्लियर है सर, कोई फर्क नहीं आएगा। तो देखो 10 और 29 का गैप कितने का है, 19 साल, तो ये आगे सर, 19 साल तो ये आगे। क्लियर, प्लस में लीप ईयर कितने हैं सर, 2010 से 2012 आएगा एक लीप का साल, 2016 आएगा, 20, 24, 28, कितने लीप ईयर आ गए हैं, आप कहोगे सर 3 और 2 5, 5 लीप ईयर है तो 5 और ऐड कर दूंगा इसमें, तो टोटल ओड डेज कितने हुए, तो आप कहोगे सर टोटल ओड डेज हुए 24। बात क्लियर। अच्छा, 7 के टेबल में 24, 7 या 21, कितना, 3 रिमाइंडर, आगे जाना है या प्लस पीछे जाना है, आगे जाना है सर, आगे जाना है, तो भाई मैं क्या करूंगा, आगे जाना है तो क्लियर, समझ पा रहे हो ना, +3 कर दूंगा। अच्छा, +3 ना करके आप -4 कर लोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो शनिवार में +3 कर दिया, शनिवार में +3 किया, कितना आंसर आएगा, ठीक है, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, तो मैं सीधा लिख दूं क्या, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ट्यूसडे, मंगलवार आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ पाए क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। कोई डाउट किसी प्रकार का क्वेश्चन अराइज करना हो कर लीजिएगा भाई, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे चले क्या, ठीक है। 20 फरवरी 2004 को रविवार है, तो 20 फरवरी 2020 को क्या वार रहा होगा बताइएगा जरा। 20 फरवरी 2004 को रविवार है, तो 20 फरवरी 2020 को क्या वार रहा होगा बताइएगा जरा।
अब आप लोगों के सोचने का तरीका बहुत ही आसान बना दिया हमने। क्लियर। पहले तो ओड डेज निकालने हैं सर। ओड डेज कितने हैं? ठीक है, पहले तो ईयर का गैप, तो ईयर का गैप कितने का आया सर? ईयर का गैप आया 16 का, प्लस में लीप ईयर, प्लस में लीप ईयर। लीप ईयर कौन कौन से है? अच्छा 2004 में 29 फरवरी आना बाकी है, जा चुकी, आएगी, तो 2004 भी लूंगा। ठीक है, फिर 2008 भी है, 12 भी है, 16 भी है। अच्छा 20 लूं या ना लूं? 20 लेना या नहीं लेना? सर नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि अभी तो इसमें फरवरी बाकी है, तो कितने ऐड करूंगा? हाँ भाई, कितने ऐड करूंगा? 4। तो 16 प्लस 4, 1 2 3 4, 16 प्लस 4 कितना हुआ आपको कि सर 20? कितना हुआ? 20। बात क्लियर? ठीक है। अच्छा 7 या 21 -1, क्लियर। इसमें -1 कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो -1 कर दूंगा। -1 का मतलब क्या है? ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा बार आ जाएगा? सैटरडे आ जाएगा। क्लियर। जो -1 नहीं करना चाहता वो क्या करता? 7 दूनी 14 प्लस 6, इसमें +6 कर देगा, क्योंकि -1 का मतलब भी वही है जो +6 का मतलब है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो आपको कि सर बिल्कुल ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना होता है किसकी फरवरी के 29 दिन बाकी है और किसके जा चुके हैं। क्लियर है? तो उस हिसाब से काम चलेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? अधिवर्ष कह दे, अधिक वर्ष कह दे, अंतिम कह दे, एक्स्ट्रा कह दे, अतिरिक्त कह दे, बात एक ही है। इन सब का मतलब एक ही होता है। पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन फर्स्ट सेंचुरी? तो फर्स्ट सेंचुरी 0 से लेके कितने सालों की रही होगी? 100। तो टोटल कितने साल आए होंगे? 100 को कितने से डिवाइड कर दूंगा? 4 से। कितना आंसर आया? 25। बट 25 मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बताया था जिसके लास्ट में 2 0 हो वो एक सेंचुरी ईयर होता है। वो कितने से डिवाइड होगा? 400 से डिवाइड होगा। क्लियर? तो ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब 1 साल कम करना पड़ेगा। तो कितने ईयर रहे होंगे? 24 रहे होंगे भाई। कितने रहे होंगे? 24 रहे होंगे। बात क्लियर है? क्योंकि 100वां साल एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर 400 से भाग करके चेक किया जाता है ये लीप ईयर है या नहीं है। तो ये जो 100वां साल है तो ये सिंपल ईयर सेंचुरी है। क्या है? सिंपल ईयर सेंचुरी है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आपको कहे सर बिल्कुल है, सिंपल ईयर सेंचुरी है, तो ये लीप वाला सेंचुरी नहीं है, तो इसके नाम का एक कम हो जाएगा। बात क्लियर? आपको कहे सर बिल्कुल क्लियर। चले आगे, चले आगे। आपको कहे सर ये 24 कहां से आया पता चला क्या? एक कम क्यों किया पता चला क्या? आपको कहे सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलिएगा। तो चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? हाउ मेनी लीप ईयर्स इन फोर्थ सेंचुरी? बताना जरा। चौथी शताब्दी का मतलब है भाई कहां से कहां तक? 301 से लेके 400 तक। 301 से लेके कहां तक? तो आपको कहे सर 400 तक। तो कितने साल हुए? सर 100 साल हुए। 100 साल हुए। 100 को कितने से डिवाइड करूंगा? 4 से। कितना आंसर आया? 25। बट ये 400वां साल, 400वां साल 400 से कंप्लीट भाग हो जाता है, इसलिए एक नहीं घटेगा। इसलिए एक नहीं घटेगा। वो एक क्यों घटा दिया था? क्योंकि 100वां 400 से पूर्णतः भागे नहीं हुआ था। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो एक घट गया था। अब ये 400 से पूरा भाग हो जाता है। 400वां साल 301वां साल आएगा, 302वां साल आएगा, 303वां साल आएगा, फिर आखिर में आएगा 400वां साल। 400 से पूरा भाग हो जाता है। तो जो 400वां ईयर रहा होगा वो लीप ईयर सेंचुरी रहा होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? तो इसमें एक कम नहीं होगा। इसमें टोटल कितने लीप ईयर रहे होंगे? तो आपको सर 25 रहे होंगे। कितने रहे होंगे? 25। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो तो आगे। समझ पाए क्या? तो आपको सर बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आएगी? या मैं आप लोगों से ये पूछ लेता 400 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर आएंगे? 400 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर आएंगे? बात समझ पा रहे हो क्या? 400 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर आएंगे, या 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आएगी? बात एक ही है। अब कैसे डील करना है? सर 0 से 100 तक 100 साल होंगे,
100 भाग में 4 किया, कितना आंसर आया 25। बट ये वाला साल 400 से कंप्लीट भाग नहीं होता तो एक घट जाएगा, तो यहां कितना आया 24। बात क्लियर। उसी प्रकार 101 से 200 कितने साल है सर 100 भाग में 4 किया तो उत्तर आया 25। बट ये 200 400 से पूरा भाग नहीं हो रहा तो उसके नाम का एक घट जाएगा, तो यहां कितना आएगा 24। क्लियर। फिर 201 से 300 कितने साल है सर 100 साल है। 100 भाग में 4 किया, क्योंकि ईयर को चेक किया जाता 4 से भाग करके, और सेंचुरी ईयर को भाग किया जाता 400 से, तो ये भी पूरा भाग नहीं हो रहा, तो यहां जो उत्तर आएगा उसमें से भी एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आएगा 24। क्लियर। फिर 301 से 400 कितना भाई 100 साल 100 भाग में 4, ईयर जितने भी ईयर है उनको 4 से भाग करके चेक किया जाता है लीप ईयर उनमें कितने हैं, और सेंचुरी ईयर को 400 से भाग करते, कितना उत्तर आया 1। तो भाई यहाँ कितना उत्तर आया 25। तो ये पूरा भाग हो रहा है इसलिए एक नहीं घटेगा, तो यहाँ है 25, यहाँ 24, यहाँ 24 और यहाँ 24, 24 चौक 96 और एक कितना 97। कितने लीप ईयर होंगे भाई 97 होंगे। बात क्लियर। ये वाला 24, ये वाला 24, ये वाला 24 और आखिर वाला 25। क्योंकि आखिर में 25 क्यों, एक सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। बात क्लियर। क्योंकि सेंचुरी ईयर इसको बोला जाता है जिसके लास्ट में 2 डिजिट क्या हो 0। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो। क्लियर। तो ये पूरा भाग हो गया इसलिए एक नहीं घटेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बाकी मैं इसे एक घटाते हुए चले थे। चलो आगे। अब क्वेश्चन ये पूछा गया 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगी। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आए। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क है। बात क्लियर आपको सर, बिल्कुल क्लियर। अच्छा लीप ईयर को छोड़ो, लीप ईयर तो 400 सालों में काउंट कर चुका, कितने हैं 97। ये तो पिछले क्वेश्चन में काउंट कर लिया। 400 सालों में लीप ईयर कितने 97 है सर। अच्छा यदि फरवरी के महीने को छोड़ दें तो हर महीने में 29 तारीख आएगी, हर महीने में 29 तारीख आएगी, तो कितने 29 तारीख आई 11 महीनों में 11 बार 29 तारीख आएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर। साल कितने हैं 400, तो टोटल कितनी बार 29 तारीख आएगी 4400 बार आएगी, और 97 लीप ईयर के नाम के, तो टोटल कितना आंसर हो जाएगा। तो आप कहोगे सर मेरा जो आंसर हो जाएगा है भाई, कितना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा 97 प्लस 4400, कितना आंसर हो जाएगा 4497। बात क्लियर है क्या, बात समझ पा रहे हो क्या। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आएगी। लीप ईयर को छोड़ दे तो कितने महीने बच जाते हैं 11, 11 महीनों में प्रत्येक बार फरवरी आएगी, 29 तारीख आएगी सर। अच्छा 29 तारीख कितनी बार आएगी 11 बार। कितने साल है 400, 400 गुना 11 4400 बार, तो ये आ गया प्लस में लीप ईयर वाले, तो कितना आंसर आ जाएगा 4497 टाइम्स। बात क्लियर है क्या आपको सर, बिल्कुल क्लियर। चलो आगे, आगे चलिएगा। क्या कहता है यदि आज बुधवार है तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज वेडनेसडे है तो आज से 100 दिन बाद कौन सा होगा। ये बात मैं आगे आपको बता ही चुका हूं। आगे चलना हो तो क्या होगा, आगे चलना हो तो आपको पता है क्या होगा प्लस होगा, और पीछे जाना हो तो क्या होगा माइनस होगा सर। क्लियर। पहला मेन टारगेट किस पे होता है, ओड डेज कितने हैं, किस पे टारगेट होता है ओड डेज कितने हैं। तो आज कौन सा है 100 दिन बाद। बात क्लियर है, बात क्लियर है, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा 100 को पकड़ के कितने से डिवाइड कर लूंगा 7 से, क्योंकि प्रत्येक 7 डेज बाद वही दिन रिपीट हो जाता है। तो कितने और डेज आए तो हमें पता चलेगा भाई कितना हो जाएगा 14 से 98, कितना बचा प्लस 2, कितना बचा। जब 100 को पकड़ के 7 से भाग किया तो कितना बचा 2 रिमाइंडर बचा। तो आगे जाना है तो प्लस 2 करना पड़ेगा। किस में प्लस 2 करना पड़ेगा, वेडनेसडे में प्लस 2 कर दूंगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो क्या आंसर आ जाएगा थर्सडे गया, कितना आंसर आ गया फ्राइडे, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या,
बात क्लियर है क्या? अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैं ये कहूं ना आज से 101वां दिन, ठीक है, के और से कुछ भी दे देता है 101वां दिन, तो इसका मतलब क्या होता है? आज से 100 दिन बाद। बात क्लियर है? मैं ये कहूं ना आज से 7वां दिन, आज से 7वां दिन, तो मतलब क्या है? आज से 6 दिन बाद। बात क्लियर है? मैं कह दूं आज से तीसरा दिन, ठीक है, ठीक है, या 5वां दिन, आज से 5वां दिन, तो कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। सेम ही बात है, आज से 5वां दिन का मतलब वही है जो आज से 4 दिन बाद का मतलब है। बात क्लियर? समझ पाए क्या? आपको कि सर बिल्कुल क्लियर। चलो आगे, आज गुरुवार है तो आज से 36 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 36 दिन पहले, तो 36 को पकड़ के कितने से डिवाइड कर लूंगा? 7 से डिवाइड कर लूंगा, तो 7 पंजे 35, कितना रिमाइंडर बचा? 1। अच्छा पीछे जाना है या आगे जाना है? पीछे जाना है, तो माइनस करना पड़ेगा, तो गुरुवार से -1 कर दूंगा, तो बताओ कौन सा आ जाएगा? बृहस्पतिवार थर्सडे से 1 माइनस कर दूंगा, तो कौन सा आ जाएगा? से आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, क्योंकि 36 दिन पहले पूछा था तो माइनस किया, आगे पूछता तो प्लस करता। अच्छा -1 का मतलब वही है जो +6 का मतलब। बात क्लियर? या तो गुरुवार में से -1 कर लो या गुरुवार में +6 कर लो, आंसर सेम ही आएगा। बात क्लियर है क्या? आपको सर बिल्कुल क्लियर। चले आगे क्या? चलो आगे बताओ। आज 5 अगस्त को मंगलवार है, तब इसी माह की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? आज 5 अगस्त को क्या है? मंगलवार है, इसी माह की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो पहले मुझे क्या निकालना होता? ओ डेज। क्या निकालने होते? ओ डेज। 5 और 27 के बीच डेज देखो कितने गैप है? 22 का। 22 को 7 से जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो कितना रिमाइंडर दे रहा है? 1। अच्छा आगे चलना है तो क्या करूंगा? +1 कर दूंगा। आगे चलना है तो +1 कर दूंगा, तो क्या कर दूंगा? मंगलवार में +1 कर दूंगा, तो कौन सा वार आ जाएगा? वैसे आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? किसी को कुछ पूछना है पहले तो मुझे इन दोनों का गैप देखा, दोनों के गैप ने बताया इतने दिन का डिफरेंस है, उसको 7 से डिवाइड किया, फिर मुझे पता चल जाता कि ये आएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, मुझे वो डेज निकालने होते पहले मुझे। क्लियर? चलो, किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, तो इस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था? क्लियर? अच्छा 30 और 1 के बीच गैप कितने का है? ऐसे तारीख सेट करके पीछे नहीं जाना। 30 और 1 के बीच गैप कितने का? 29 का। 7 से डिवाइड किया, 7 के 28, कितना रिमाइंडर आया? 1। कितना रिमाइंडर आया? 1 रिमाइंडर आया। बात क्लियर? अच्छा आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं? 30 तारीख का दे रखा, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। किस में से 1 माइनस करूंगा? जो डे दे रखा होगा उसमें से 1 माइनस कर दूंगा। रविवार में से 1 माइनस कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा? सैटरडे आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा इस तारीख और इस तारीख के बीच गैप कितने दिन का है, उसको 7 से डिवाइड किया, फिर हमें पता चला रिमाइंडर इतना आया। रिमाइंडर प्लस या माइनस किस पे डिपेंड करता है? आगे जा रहे हो तो प्लस, पीछे जा रहे हो तो माइनस। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। चलो आगे आ जाओ। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या क्या वार होगा? बात क्लियर? तो भाई बीता हुआ कल, बीता हुआ कल ये 1 दिन काउंट होगा, बीता हुआ कल 1 दिन काउंट ये। अच्छा 3 दिन ये, ठीक है, आने वाला कल 1 दिन ये, 3 दिन ये, तो टोटल कितने दिन हो गए? इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है, 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8। क्लियर? 8 दिन टोटल हुए, 8 दिन टोटल हुए, 8 को 7 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर आया?
1, तो क्या कर दूंगा, रविवार में +1 कर दूंगा, तो किन का आंसर आ जाएगा, मंडे। बात खत्म, आ गया सिंपल सा आंसर। बात क्लियर है। आपको ये चेक नहीं करना पहले बीते हुए, कल जाओ उससे 3 दिन पहले जाओ, फिर उससे आग लेके आओ, फिर आगे जाओ, ये नहीं करना। बीता हुआ कल 1 दिन, अच्छा 3 दिन ये 4, आने वाला कल 1 दिन और 3 दिन ये। क्लियर है। तो टोटल कितने दिन हुए, 3 4 3 7, 1 दिन एक्स्ट्रा है तो 1 दिन जोड़ दिया, किस में, रविवार में, संडे में 1 दिन जोड़ दिया, कितना आंसर आ गया, मंडे हमारा क्या होगा, राइट आंसर। इन क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट करने का ये सरलतम तरीका है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चलो बताओ जरा, यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक है, 6 दिन ये, बीता हुआ कल 1 दिन, 9 दिन ये। क्लियर। तो 6 और 1 7, ठीक है, या फिर 6 और 1 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16। 16 को पकड़ के कितने से डिवाइड कर दूंगा, 16 को पकड़ के 7 से डिवाइड कर दूंगा, कितना रिमाइंडर आएगा, 2। अच्छा, पहले पूछा या आगे पूछा, पहले, तो किस में से 2 दिन घटा दूंगा, सैटरडे में से 2 दिन घटा दूंगा। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, थर्सडे हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या, बताओ जरा, समझ पा रहे हो क्या, क्लियर, बताओ कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, चलो आगे। ठीक है, ये इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे आसान और सरलतम तरीका है। क्लियर, क्लियर है क्या, ठीक है। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या वार होगा। बीता हुआ कल 1 दिन, कितने दिन ये, 5, आने वाला कल 1 और 8 दिन ये, 5 और 1 6 और 1 7, 7 तो कट गए, 8 दिन, 8 भाग में 7, कितना रिमाइंडर आएगा, 1। रिमाइंडर की बात कर रहा हूं, शेषफल की बात कर रहा हूं, 1। अच्छा, बाद, तो सोमवार में 1 दिन जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा, मंगलवार, मंगलवार बोले तो ट्यूसडे। बात खत्म। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या, क्लियर बात है क्या, क्लियर है। चलो आगे। यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन था। यदि 6 दिन बाद, 6 तो दिन ये हो गए, 6 दिन ये, बीता हुआ कल 1 और 9 दिन ये भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो कितना हुआ, 7 तो कट गया, 7 का मल्टीपल आ जाए वो काट देंगे, उसको जोड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। कितना बचा, 9, 9 भाग में 7, कितना बचा, 2। अच्छा, आगे जा रहा हूं, पीछे 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 जा रहा हूं तो -2 कर दूं। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, शनिवार में -2 कर दिया तो कितना आंसर आ जाएगा, थर्सडे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या, ना कुछ ग्राफ बनाना, ना कुछ और करना, सीधा आंसर लेना। क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या आप, हो गए सर, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था तो आज से 5वां दिन बताओ। आज से कौन सा दिन, 5वां। आज से 5वां दिन का मतलब कितना होता है, 4। आज से 5वां दिन का मतलब है आज से 4 दिन बाद। बात क्लियर, आज काउंट होता नहीं है, आज काउंट होता नहीं है, आज काउंट नहीं होगा भाई। क्लियर, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, ये काउंट होते हैं, बट आज काउंट नहीं होता। तो बीता हुआ दिन 1, 10 दिन ये, ठीक है, 4 दिन ये, 10 और 4 कितना हो गया, तो कितना बच गया, 1। अच्छा, आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बाद, तो किस में 1 जोड़ दूंगा, सोमवार में 1 जोड़ दूंगा, कितना आंसर आ जाएगा, ट्यूसडे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या, कौन सा दिन काउंट नहीं होता, आज वाला दिन काउंट नहीं होता। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या आप, हो गए सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो बताइएगा, आज रविवार है तो आज से 10 की पावर 10वां दिन, आज से 10 की पावर 10वां दिन कौन सा होगा।
क्लियर? तो क्या कहोगे, 10 की पावर 10 कर लो। हाँ भाई देखो, 10 की पावर 1 है तो 10 है, 10 की पावर 2 है तो कितनी जीरो है, 2 जीरो है, 10 की पावर 3 है तो कितनी जीरो है, 3 जीरो है। तो 10 की पावर 10 करोगे तो एक के बाद कितनी जीरो लिख दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पकड़ के कितने से डिवाइड करना है, 7 से। पकड़ के कितने से डिवाइड कर रहा है, 7 से। अब 7 से डिवाइड करूंगा। क्लियर है? अब जब मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 कितना बच जाएगा, 3, 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 60 हो गया, 2 56, 4 40 हो गया, 7 पंजे 35, 5 50 हो गया, ठीक है, 7 49, 1 10 हो गया, 7 एकम 7, 3 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 60 हो गया, 7 2 56, कितना बचा रिमाइंडर, 4 बता। अच्छा अब इसमें 4 दिन ऐड थोड़ी ना होंगे, आज से 10 की पावर 10वां दिन, मैंने कहा आज से 5वां दिन, तो कितना ऐड करोगे, 4। आज से 10 की पावर 10वां दिन, तो 4 ऐड थोड़ी ना होगा, ऐड तो कितना होगा, 3 होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो क्या कर दूंगा, रविवार में 3 दिन ऐड कर दूंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो क्या, नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आज से इसकी पावर इतना दिन भी आ जाए तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कर लोगे क्या आसानी से। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है जो अब लेटेस्ट पूछे गए आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में जो लेटेस्ट से लेटेस्ट आ रखा है वो सारी चीज लेके आ रखा हूं। बात क्लियर है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। चलो, आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा, आज से 24वां दिन, 24वां दिन का मतलब कितने दिन बाद, 23 दिन बाद। कितने दिन बाद, 23 दिन बाद। तो आज काउंट होता नहीं, आज काउंट होता नहीं, तो 23 को किससे डिवाइड करूंगा, 7 से, कितना रिमाइंडर बचा, 2। तो रविवार में क्या ऐड कर दूंगा, 2 ऐड कर दूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो रविवार में 2 ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। किसी को कुछ भी पूछना हो, कहीं से समझ में नहीं आया हो, रिपीटेशन करवाना हो तो पूछ लो भाई। क्लियर चल रहा है क्या, समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल। आगे चलो, केशव का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ था, तो वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल, कितने माह, कितने दिन का होगा। जैसे आप फॉर्म भरते हो तो आपको पता करना हो मैं आज के डेट में कितने साल, कितने दिन, कितने महीने का हूं, तो कैसे फॉर्म आउट करेंगे। पहले क्या लिखा जाता है, ईयर, पहले क्या लिखा जाएगा, ईयर, फिर क्या लिखा जाएगा, मंथ, फिर क्या लिखी जाएगी, डेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छा, पहले 10 अगस्त 2020, 20 यहां लिखा, पहले कौन सा काउंट करूंगा, 2020 वाला, ज्यादा वाला तो ऊपर लिखूंगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अच्छा, अगस्त कौन सा महीना होता है, 8वां, और तारीख कितनी है, 10। फिर 1996 सितंबर कौन सा महीना होता है, 9वां, और तारीख कितनी है, 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब घटा दो, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा, 6। अच्छा, 8 में से 9 घट सकता है क्या, नहीं घट सकता, तो यहां से कैरी लेना पड़ेगा। अच्छा, यहां से 1 साल कैरी आएगा, जो चीज होगी वही तो उधार दे सकता हूं, तो ये 2020 है तो 1 साल कैरी दे दिया, तो यहां कितना बचेगा, 19 बच जाएगा, और यहां कितना, 1 साल आ गया, 1 साल बोले तो 12 महीने और आगे, 12 और 8 कितने महीने हो गए, 12 ये आगे, 8 पहले से थे, कितने महीने हो गए,
20 में से 9 हटा दूंगा, कितना बचेगा 11। अब 19 में से 96 हटा दूंगा, 2019 में से 1996 हटा दूंगा। बात क्लियर है? तो 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3। यहां से यहां कैरी गया, यहां से यहां कैरी गया, तो 11 में से 9 गया, कितना बचेगा। तो अब कितनी ईयर है, कितने साल का है, कितने मंथ का है, पता चल गया क्या। 23 वर्ष 11 महीने 6 दिन। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आपके एग्जाम में आपसे ये चीजें निकलवाई जाती है। आप 1 तारीख को कितने के हो जाओगे, आज मैं कितने दिन, कितने मंथ और कितने ईयर का हूं, तो निकाल लोगे क्या, निकाल लोगे क्या। और ये पेपर में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इस तारीख को मैं कितने दिन, कितने मंथ, कितने ईयर का हो जाऊंगा, या 1 जनवरी को मैं कितने दिन, कितने मंथ, कितने ईयर का हो जाऊंगा। क्लियर है क्या? तो आपको सर बिल्कुल क्लियर है। तो बताना जरा, इसको सोल्व आउट करके बताओ। राहुल वॉज बोर्न ऑन 10 अक्टूबर 2000। हाउ ओल्ड विल ही बी ऑन 5 जुलाई 2020 को। 5 जुलाई 2020 को वो कितने दिन, कितने मंथ और कितने ईयर का हो जाएगा, वो आप बता दो। ठीक है, 5 जुलाई 2020 को वो कितने मंथ, कितने ईयर, कितने दिन का हो जाएगा, वो आप बता दो। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको किस तरह बिल्कुल क्लियर है। किसी को कुछ पूछना है क्या, बताइएगा जरा, एक बार सोल्व आउट करके बताओ जरा। ठीक है, तो क्या कहूंगा, 20 जुलाई कौन सा महीना होता है, 7वां, और तारीख कितनी है 5। फिर 2020 अक्टूबर कौन सा महीना होता है, 10वां, और तारीख कितनी है, सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, ये 5 में से 10 तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये बात और बताओ, ये कौन सा महीना है, 7वां महीना है, तो 7वां दिन महीना है। बात समझ पा रहे हो? और 7वां महीना है, तो एक बात क्लियर है, तो यहां कितने दिन कैरी जाएंगे, 31। 1 महीना जाएगा, और 7वां महीना जुलाई का महीना, तो 31 दिन जाएंगे। बात क्लियर? अब कितने दिन होंगे टोटल, 36 में से 10 गया, कितना बचेगा। पहली बात तो ये बात समझ में आई। क्लियर? कभी 30 दिन मत दे देना इसको। ठीक है, फिर अगली बात, अब यहां कितने बच गए, 6 मंथ बच गए। क्लियर? 6 में से 10 कैसे जाएगा, तो यहां से कैरी लेना पड़ेगा। यहां से कितना, 1 साल कैरी आएगा। 1 साल बोले तो 12 महीने कैरी आएंगे। 12 और 6 कितना हो गया, 18 मंथ हो गए। 18 मंथ में से 10 हटा सकता हूं क्या, अब हटा सकता हूं। 18 में से 10 गया, कितना बचेगा, 8 मंथ या 26 दिन या। क्लियर? और यहां क्या बच गया, 19। तो 2019 में से 2000 हटा दिया, तो 19 ईयर या। तो अब ईयर क्या आया, 19 साल 8 महीने 26 दिन का होगा। बात क्लियर है? 19 साल 8 महीने कितने दिन का होगा, 26 दिन का होगा। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या? किसी को कुछ पूछना है क्या, कोई डाउट नहीं? चलो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से कल। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। आपका दिन अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाए, खूब तरक्की करो अपनी लाइफ।